आपको पता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे यही डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये क्या फैसला कर दिया है कि हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो इंडिया से नहीं खेलेगा। देखिए सबसे ज्यादा तकलीफ जो है ना, आज मैं बड़े सुकून और बड़े प्यार से इनकी सबकी बैंड बजाऊंगा, इंडिया वालों की, बीसीसीआई वालों की, बहुत सुकून से इनकी बैंड बजाऊंगा। आपने देखा कि इंडिया मीडिया किस तरह बिलबिला रहा है, ऐसे लगता है आग लगी हुई उनके नीचे। ठीक है, हालांकि टूर्नामेंट इंडिया का हो रहा है, उसके साथ श्रीलंका भी, 2 कंट्रीज में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सबसे पहले तो उनको जाहिर सी बात है अंदर से एक तकलीफ तो है ना कि हम पहले बदमाश थे, हम पहले एशिया के बदमाश थे और पाकिस्तान को स्पेशली हम डराया करते थे। हम कहते थे कि जी हम ही बदमाश हैं, हमारे पास ही पैसा है, आईसीसी कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में, सारे क्रिकेट बोर्ड जो है हमारे कंट्रोल में है, हमने जो करना है वो हम करवाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों ने किया सब कुछ, आप लोगों ने किया सब कुछ कि जी पाकिस्तान को डरा दिया, तुम पैसा लॉस कर जाओगे, तुम ये नहीं तो तुम वो नहीं, तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, जिसकी वजह से हम डरते रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है 2009 के बाद हम ज्यादा घबराए, ठीक है ना, कि यार श्रीलंका के साथ जो हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारी क्रिकेट खत्म हो गई पाकिस्तान में, हम ज्यादा घबराए और घबराना चाहिए भी था यार। पता नहीं अब पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी भी नहीं आएगी। जब पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं आएगी तो पैसा कहां से आएगा, पैसा किस तरीके से हम जनरेट करेंगे। हमारे पास तो कोई ऐसी सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास कोई कि जहां से पैसा हम इतना जनरेट करें। फिर उसके बाद इंडिया हमें धमकियां देता था, इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलता ही नहीं था। फिर उसके बाद उनको ये पता था कि इनके मुल्क में कोई टीम तो आ नहीं रही, पैसा इनके पास है नहीं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो मुश्किल टाइम देखा। तो इनको अब आईसीसी के इवेंट में तड़ियां लगाओ, बदमाशियां लगाओ, सब कुछ करो, अपनी मर्जी से चलेंगे। जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तुम आओगे इंडिया, अगर तुम नहीं आओगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाहिर सी बात वो फिर आईसीसी भी उन्हीं की सपोर्ट में जाता था। मुश्किलात देखी पाकिस्तान ने, ठीक है। लेकिन जब से ये क्रिकेट बोर्ड आया है, पहली बात मैं बार बार बोलता हूं कि जिस दिन से पाकिस्तान ने इनको जंग में डंडा दिया है ना, इनके जहाज गिराए, इनकी पूरी दुनिया में जो बेइज्जती की गई, वही चीज हमने सोचा कि ये जो क्रिकेट में बदमाश बने हुए हैं ना, अब इनकी बदमाशी जो है ना इसमें भी खत्म करें, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात अब क्रिकेट बोर्ड को ये तो आइडिया हो गया ना कि हम सिक्योर, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी बहुत, पीएसएल टॉप पे चल रही है, प्लेयर्स भी आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ आ रहा है, तो पैसे की तो हमें कोई फिक्र नहीं है। और इस दफा जो पीएसएल में टीम्स बिक रही हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना अब इनको इनकी बैंड बजाई जाए। उससे पहले जो हाइब्रिड का मसले मसाइल हुए, उसमें जिस तरह इनकी बैंड बजाई गई, वहां ये थोड़े से घबराए, इनकी टांगे कांपी थोड़ी सी बीसीसीआई की कि यार ये जो है ना, ये जो चेयरमैन आया ना, ये अब स्ट्रांग चेयरमैन है। उसके बाद इनकी तो नाक रगड़ी गई ना, बीसीसीआई की, इंडियन गवर्नमेंट की नाक रगड़ी गई, क्योंकि इन लोगों ने ये टाइम कभी देखा भी नहीं था कि हमारे साथ पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के देखा करेगा। हमें कैसे आंखें डाल के देखेगा, हम तो बदमाश हैं, हम तो इस जंगल के बादशाह हैं, हमें कौन करेगा, हमने तो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ। बात ये होती है ना, इंसान बड़े स्टेप उस वक्त लेता है जब आपको ये तरीकेकार है, जब आप अपने आप को पहले सिक्योर करें, उसके बाद आप आए जरा कि यार अब देखी जाएगी क्या होगा, कितना नुकसान होगा देख लेंगे। हाइब्रिड पे पाकिस्तान ने मनवाया इनको सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आया ऊपर कि यार ये क्या बात हुई, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आ रही, दुनिया की टीम आ रही है चैंपियन। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ट्रॉफी खेलने हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है, तो अगर ये नहीं आ रहे तो फिर हम भी करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है चेयरमैन स्ट्रांग था, चेयरमैन ने काम करवा लिया। उसके बाद जब इनकी जंग में बैंड बजी, उसके बाद इन्होंने हरबे ये इस्तेमाल किए, एशिया कप में सलाम नहीं करना, हैंडशेक नहीं करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात, सूर्या कुमार यादव की गंदी हरकतें, ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद आपने हमारे चेयरमैन को ग्राउंड में खड़ा रखा और उसके बाद आपने बोला जी हम अब बदले ले रहे हैं। इनका कहने का मकसद ये था, हम देखो जी पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, जंग में बदले तो नहीं ले सकते, इसी तरीके से लेंगे। अब इन बेचारों को ये नहीं पता कि जो चेयरमैन है वो पहले से स्ट्रांग था। अब आप एक एसीसी के चेयरमैन की आपने बेइज्जती की, उसके बाद आप ट्रॉफी लेके दिखा दें, ये इनकी नाक रगड़ी गई एक, यार अब तो ट्रॉफी भी नहीं मिल रही, जाओ अब ट्रॉफी लेके दिखाओ ना। ये मैं आपको चीज बता दूं, जब तक ये चेयरमैन है, इस चेयरमैन के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलो, बना के रखो। अगर आप मोहसिन नकवी के साथ नहीं बना के रखेंगे तो वो आपकी नाक रगड़वाता रहेगा, जैसे कि अब ट्रॉफी नहीं मिल रही आपको, जैसा कि बांग्लादेश का साथ दिया, उसके बाद टूर्नामेंट में जा रहे हैं लेकिन इंडिया से नहीं खेल रहे। ये 3 चीजें हो गई हैं इनकी चेयरमैन के अंदर, ठीक है, हाइब्रिड, ट्रॉफी नहीं देना
और ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं लेकिन इंडिया से नहीं खेल रहे। तो मोहसिन नकवी साहब को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया, जो कि मैं भी 12-13 साल से टीवी पे बैठा हूं, मैं भी यही बात करता रहा हमेशा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए भारत किसी छोटी टीम से हार सकता है, और यह माजी में भी हो चुका है, क्योंकि बदला तो उन्होंने लेना है। उनके साथ जो पाकिस्तान ने किया है वो किसी ना किसी तरीके से बदला तो जरूर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई भारत क्यों हारेगा पाकिस्तान को बाहर करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान का जो मैच है 7 फरवरी को, 10 फरवरी को, 15 को इंडिया से था और 18 फरवरी को। अब आखिरी जो मैच है पाकिस्तान का वो नामीबिया से है। 2 पॉइंट्स पहले पाकिस्तान के जा चुके हैं और इंडिया जो है वो सेफ जोन में चला गया है। अगले 2 मैचेस भी जीतता है तो सुपर 8 में चला जाएगा। पाकिस्तान के लिए तीनों मैचेस जीतना होंगे, क्योंकि रन रेट पर भी फर्क पड़ेगा। जब आप फोरफीट करते हैं मैच तो रन रेट पर भी फर्क पड़ता है, तो पाकिस्तान को तीनों मैचेस जीतने होंगे। अब 18 फरवरी को दिन में पाकिस्तान और नामीबिया का मैच है, और अगर पाकिस्तान डिपेंडेंट हुआ भारत के ऊपर तो अगला मैच भारत और नेदरलैंड का है। भारतीय टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए नेदरलैंड से हार भी सकती है, क्योंकि बदले की आग इनके अंदर है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बायकॉट कर देगी। पाकिस्तान ने बायकॉट किया और अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है सलमान अली आगा 11 के पास। पाकिस्तान को ग्राउंड पर उतरना है, नेदरलैंड को हराना है, यूएसए को बीट करना है और नामीबिया के खिलाफ भी कामयाबी हासिल करनी है। अगर कहीं ना कहीं गलती हुई तो ये पूरा इसका फायदा उठाएंगे, जैसा उन्होंने 2019 में उठाया था। आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप था आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला, उसमें पाकिस्तान की टीम डिपेंड कर रही थी भारत के ऊपर कि भारत इंग्लैंड से मैच जीते तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, पहले इन्होंने बॉलिंग में इंग्लैंड से 338 रन खाए। उसके बाद 1 विकेट गिरने के बाद हैरानकुन तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान जो पार्टनरशिप थी 128 या 130 रन की, उसने 28 ओवर्स लिए। हालांकि वो बैटिंग कंडीशंस थी, साजगार कंडीशंस थी, भारत की विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा, विराट कोहली टुक टुक करते हुए नजर आए थे। फिनिशर एमएस धोनी मैच फिनिश नहीं कर सके थे। आखिरी 6 ओवर में शायद 70 रन दरकार थे, विकेटें भी बाकी थी, लेकिन भारत वो मैच हार गया था और पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल के चांसेस थे वो तकरीबन खत्म हो गए थे। और इवेंचुअली पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जो है वो 2019 वाला वो नहीं खेल सकी थी, और रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम शायद 1 पॉइंट या रन रेट की बुनियाद पर इवेंट से बाहर हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा आखिरी मैच था 2019 के वर्ल्ड कप में, उसमें हमें बहुत ही बड़े मार्जिन से कामयाबी दरकार थी, तब जाके पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल खेल सकती थी। तो पाकिस्तान को ये तमाम तर सिनेरियोज देखकर मैदान में उतरना होगा, वरना ये भारतीय टीम, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी ये भरपूर तरीके से चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो। ये तो अच्छा है कि पाकिस्तान का मैच भी उसी दिन है और इंडिया का मैच भी उसी दिन है, लेकिन पाकिस्तान का मैच अगर बाद में होता तो ये एक फेवरेबल सिचुएशन होती पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया का मैच बाद में सारी सूरत-ए-हाल उनके सामने होगी कि कितने रन से नेदरलैंड को हराना है या कितने रन से हार जाना है, पाकिस्तान के चांसेस कैसे खत्म हो सकते हैं, तो वो भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक डू एंड डाई मैचेस समझकर 7 फरवरी को नेदरलैंड, 10 फरवरी को यूएसए और 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच जीतना होगा, तब जाके आप सुपर 8 मरहले में जा सकते हैं, वरना फिर पाकिस्तान की टीम सुपर 8 मरहले से पहले कहीं टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।